कैसे हैं आप? मैं हूँ रंगीला, छेल छबीला, थोड़ा शर्मीला, नौजवान गठीला, कविराज यानी कवियों का राजा, जो बजा दे सबका बाजा। आप सबका स्वागत करता हूँ इस अनोखे और अद्भुत सफर में, जहां आपको मिलती है सुंदर कविताएं, खूबसूरत गजलें, ढेर सारे ठहाके, गुरुजनों का ज्ञान। यहाँ साहित्य के रंगों में रंगे हैं सभी इस सफर में, जिसका नाम है 100 करोड़ का काव्य। आई तो हमें मिल चुके साहित्य के 7 सूरमा। कितना शानदार सफर रहा है ये। किसी ने सच कहा है, सफर खूबसूरत होता है मंजिल से भी, लेकिन ये सफर खूबसूरत नहीं होता अगर ना होते हमारे दोनों गुरु। उनके बिना कुछ भी कैसे हो सकता है शुरू। कविराज जो भी है आज उन गुरुओं की ही देन है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं साहित्य के महापंडित पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी का और महान गीतकार समीर अंजान जी का। नमस्कार सर जी। नमस्कार कविराज, नमस्कार सर जी। बहुत जच रहे हैं ये आपकी कपड़े, रंग वंग। यार तुम्हारी नज़र लग लग के रोज तुम कुछ न कुछ ऐसा जुमला बोलते हो कि घर जाके मुझे फिर वो मिर्ची उर्ची डलवानी पड़ती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सबको सुरमाओं से मिलवाते हैं। स्वागत है अमनदीप सिंह जी आपका। विनीत शंकर, बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता सिंह, नमस्कार। सूर्यवर्धन शर्मा, नमस्कार। रजत सूद का जोरदार स्वागत कीजिए। सोनू, रोहित, सोना, हाँ जी ये तीनों एक ही हैं। आपका भी स्वागत। और साथ में भूपिंदर सिंह खेड़िया, जिनको हम कभी खेड़िया कहते हैं, कभी खिड़िया कहते हैं। जब तुक मिलानी होती है चिड़िया से तो खिड़िया हो जाते हैं। जी सर, इन्होंने ही सिखाया वैसे। याद कराया कैसे चिड़िया उड़, तो हमको याद हो गया खिड़िया। तो आज का सफर किया जाए शुरू। तो आइए करते हैं शुरू विद परमिशन ऑफ आवर गुरु। आप देख रहे हो 100 करोड़ का काव्य। भारत वो देश है जहां कदम कदम पर एक नया रंग दिखता है। ये देश नहीं बल्कि रंगों का एक उत्सव है, और इस उत्सव में हर रंग अपनी एक अलग कहानी कहता है। हर रंग का अपना भाव होता है। तो आज इन्हीं रंगों को शब्दों में संजोने वाले हैं हमारे सभी कवि, क्योंकि आज की परीक्षा का नाम है रंग चित्र। जी, रंगों से चित्र नहीं बनाने, मतलब आप समझ रही हो। आपको दिए जाएंगे अलग अलग रंग। देखो जी, इस परीक्षा के 2 चरण होंगे, एक इस हफ्ते और एक अगले हफ्ते। दोनों ही चरणों में हमारे 7 कवियों को अपने अपने हुनर का जोहर दिखाना होगा। इस हफ्ते चरण में दिए गए अंकों को बताया जाएगा और अगले चरण में कविराज बताएंगे कि क्या होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं आज की परीक्षा, जिसका नाम है रंग बोली। इस परीक्षा में हर एक कवि को एक विशेष रंग को अपनी रचना में शामिल करना होगा। रेडी हो आप लोग? सर जी शुरू प्रारंभ। ओके। तो हमारे पहले कवि वो हैं जिनको हम 100 करोड़ का कवि के मंच की खोज कह सकते हैं। इतने लंबे सफर में एक बार भी डगमगाए नहीं और हमेशा थोक में बटोरते रहे हैं तालियां। गुरु समीर जी को इनमें राजकुमार जी की झलक नजर आती है, यानी जब ये डायलॉग डिलीवरी करते हैं तब। तो आइए इनसे मिलते हैं, जिनका अपना एक है वजूद और नाम है इनका रजत सूद। ये तुम अपना स्टाइल तुम्हारा बहुत जम गया मेरे को। कॉन्फिडेंस के लिए, एनर्जी के लिए सर। एनर्जी के लिए। तो एनर्जी फील हो रही है? जी सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी सर। हम देखते हैं हमें अच्छा लगेगा कि नहीं। बिल्कुल। है ना? तो कौन सा रंग है आपका? सर बताता हूँ मैं उस परफॉर्मेंस में। अच्छा, परफॉर्मेंस में पता लगेगा कौन सा रंग है। ठीक है, तो गुरु जी शुरू कर दें? शुरू। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रजत सूद है और देखिए हम कलयुग के दौर में हैं। आए दिन हमें कुछ बुरी चीज़ें देखते रहते हैं, अखबारों में, टीवी पर, गलियों में, चौबारों में, यारी दोस्ती में, परिवारों में। तो इसलिए मैंने आज की रचना के लिए रंग चुना है काला। वाह। मैंने एक गज़ल लिखने की कोशिश की है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं सुनाऊं। जी बिल्कुल इरशाद। बस रस्तों पर चमक धमक है,
लेकिन घर में काली दुनिया। वाह। बस रस्तों पर चमक धमक है, लेकिन घर में काली दुनिया। धोखा देगी फिर बदलेगी, कल पल भर में काली दुनिया। बहुत अच्छा, वाह। बस रस्तों पर चमक धमक है, लेकिन घर में काली दुनिया। धोखा देगी फिर बदलेगी, कल पल भर में काली दुनिया। धूप में नफरत जिंदा करके, सूरज को शर्मिंदा करके। वाह। धूप में नफरत जिंदा करके, सूरज को शर्मिंदा करके। धूप में नफरत जिंदा करके, सूरज को शर्मिंदा करके। प्यार की रौनक से डरती थी, हो गई डर में काली दुनिया। बहुत अच्छा शेर। बस रस्तों पर चमक धमक है, लेकिन घर में काली दुनिया। तस्वीरें, तोहफे, वादे, गम। तस्वीरें, तोहफे, वादे, गम और बिछड़न के दिन का मैसेज। तस्वीरें, तोहफे, वादे, गम और बिछड़न के दिन का मैसेज। छुपा के रखते हैं आशिक दिल के खंडर में काली दुनिया। छुपा के रखते हैं आशिक दिल के खंडर में काली दुनिया। बस रस्तों पर चमक धमक है, लेकिन घर में काली दुनिया। दुनिया ने फिर मारा पत्थर एक बेदिल इंसान के सर पर। दुनिया ने फिर मारा पत्थर एक बेदिल इंसान के सर पर। इस दुनिया को दिख जाएगी उस पत्थर में काली दुनिया। अच्छा, बस रस्तों में चमक धमक है, लेकिन घर में काली दुनिया। घर का कर्जा जवान बेटी। वाह। घर का कर्जा जवान बेटी, महंगा दुल्हा जल्दी शादी। वाह 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 वाह। घर का कर्जा जवान बेटी, महंगा दुल्हा जल्दी शादी। उस बच्ची को क्यों देते हो तुम जेवर में काली दुनिया। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, वाह वाह। बस बहुत अच्छा। बस रस्तों पर चमक धमक है, वाह वाह वाह। लेकिन घर में काली दुनिया। नाम दिया है काला धंधा, कहता है बेगैरत औरत। नाम दिया है काला धंधा, कहता है बेगैरत औरत। अश्क बहाती है मजबूरी के बिस्तर में काली दुनिया। वाह वाह वाह। बस रस्तों पर चमक धमक है, लेकिन घर में काली दुनिया। लहरों पर पड़ती किरणों की रंगोली रख लो कश्ती में। वाह। लहरों पर पड़ती किरणों की वाह। रंगोली रख लो कश्ती में। फिर हाथ पैर बांधो फेंको तुम सागर में काली दुनिया। वाह 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 वाह। बस रस्तों पर चमक धमक है, लेकिन घर में काली दुनिया। पानी छोड़ दिया बादल ने, अब शौक कोयला पीने का। पानी छोड़ दिया बादल ने, अब शौक कोयला पीने का। एक बुरी आदत की खातिर है अंबर में काली दुनिया। वाह वाह वाह। बस रस्तों पर चमक धमक है, लेकिन घर में काली दुनिया। धोखा देगी फिर बदलेगी, कल पल भर में काली दुनिया। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया जी सूद साहब। गुरुजी, गुरु समीर, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बहुत बढ़िया, क्या शुरुआत की है तुमने बेटा, बहुत खूबसूरत। और ये जो काली दुनिया को कैसे कैसे तुमने सिम्बलाइज किया, क्या क्या नाम दे दिया इस दुनिया को। और ये है जो ज्वलंत कविता, जो आज के माहौल से निकली हुई कविता, जो आज की जी हुई कविता जिसको कहते हैं। तो बहुत खूबसूरत लगा। और तुमने प्रयोग भी इतने नए नए किए, लफ्ज़ों की भी जो हेरा फेरी रही है इतनी खूबसूरत रही है, उपमाएं बहुत नई नई दी हैं। बहुत बहुत दिल से बधाई है तुमको। विषय वस्तु बहुत अच्छी, निर्वाह अत्युत्तम, और जिस तरह से आपने रदीफ काफियों को बांधा है ये भी बेइंतहा खूबसूरत। आपको बधाई। तो रजत, देखते हैं अशोक जी आपको कितने नंबर देते हैं। मैं देता हूं इनको 90 नंबर। ओह! और समीर जी आप कितने देंगे?
90। तो रजत आपका टोटल हो गया 180 जी। आप वहां बैठ सकते हैं। थैंक यू। शब्दों के यूं ही बिखरते रहेंगे रंग, चलती रहेगी कवियों की जंग, मगर उससे पहले एक छोटा सा अल्प विराम। आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। जल्दी से जाके जल्दी से वापस आ जाएंगे। आज खेलना है खिड़िया उड़। रोजाना तो खिला ही रहे हो आप, आज और खिला दो बोले। नहीं आज नहीं खिलाते, फिर तो जो आज- मन होते वो नहीं कराते। शाख पर एक आखिरी पत्ता हरा है, इन दरख्तों का अभी सपना हरा है। क्या बात है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक। जिसकी कविताएं कर दे हर माहौल को गुलाबी, दिल में भर दे जो बेताबी, ढूंढ रहे हैं ऐसा ही कोई कवि जिसमें ना हो कोई खराबी। इस 100 पर जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि, ओनली ऑन डीडी किसान। अब हम बुलाना चाहेंगे उनको जिनकी कविताएं मन को छूने वाली होती हैं। यह अपनी उम्र से कुछ खास लेना देना नहीं रखते हैं अपना हुनर साथ, और कुछ अपने साथ नहीं रखते। पिछली बार गुरु समीर जी के दिल को इनकी सादगी ने छुआ था। मुझे यकीन है कि आप सबको भी कुछ तो हुआ था। तो फिर समय को क्यों गवाया जाए, भूपेंद्र सिंह खिड़िया को मंच पर बुलाया जाए। रेडी हो? रेडी हैं बिल्कुल बराबर। आज खेलना है खिड़िया उड़। रोजाना तो खिला ही रहे हो आप, आज और खिला दो बोले। नहीं आज नहीं खिलाते, फिर तो जो आज- मन होते वो नहीं कराते। तो खिड़िया जी, गुरु जी शुरू करें इनके साथ। बिल्कुल। तो विश यू ऑल द बेस्ट खिड़िया जी। जी स्टेज आपका है। शुक्रिया। बिल्कुल। आसमान के कैनवास पर सुबह की पहली पहर में बिखरने वाला रंग आस का होता है। आसमान के कैनवास पर सुबह की पहली पहर में बिखरने वाला रंग आस का होता है, जो किरणों की गोद से दौड़कर हंसता खिलखिलाता हुआ किसी छोटे बच्चे की तरह धीमे धीमे कदमों से मन के नीलेपन पर छा जाता है। क्या बात है, वाह वाह। जो किसी छोटे बच्चे की तरह धीमे धीमे कदमों से मन के नीलेपन पर छा जाता है। या फिर यूं कहिए कि शरीर के भगोने में सांसों के ताप पर। क्या बात है, वाह। या फिर यूं कहिए कि शरीर के भगोने में सांसों के ताप पर उबलता हुआ रंग भाप बनकर। या फिर यूं कहिए कि शरीर के भगोने में सांसों के ताप पर उबलता हुआ रंग भाप बनकर ऊपर उठता है भोर में अपने अस्तित्व का सर्टिफिकेट लिए। क्या बात है, वाह वाह, वाह। वाह। ऊपर उठता है भोर में अपने अस्तित्व का सर्टिफिकेट लिए। वही रंग जो तिलक बनकर के माथे पर ठहरता है। वाह। वही रंग जो तिलक बनकर के माथे पर ठहरता है। वही रंग वीरता का, शौर्य का प्रतीक बनता है। वही रंग क्रोध का होता, वही रंग ईर्ष्या का भी है। वही रंग क्रोध का होता, वही रंग ईर्ष्या का भी है। वही रंग जो इश्क के बादलों का होता है। क्या बात है, वाह वाह। वही रंग जो इश्क के बादलों का होता है, मतवाले पागलों का होता है, बिरह में जलते हुए इंतजार के आबलों का होता क्या है। बात है, वाह वाह। कि वही रंग जो इश्क के बादलों का होता है, मतवाले पागलों का होता है, बिरहा में जलते हुए इंतजार के आबलों का होता है। वही रंग जो प्रेम में उतरता है गाल पर। वाह।
वही रंग जो प्रेम में उतरता है गाल पर, खींचता है खाल पर, प्रीत में गरमाए हुए नैनों के ताल पर। बहुत खूब, वाह वाह। कि वही रंग जो प्रेम में उतरता है गाल पर, खींचता है खाल पर, प्रीत में गरमाए हुए नैनों के ताल पर, वही रंग जो मदहोशी का भी है, वही रंग जो मदहोशी का भी है, वही रंग जो थकी आंखों में आकर बैठ जाता है। क्या बात है, वाह। वही रंग मदहोशी का भी है, वही रंग जो थकी आंखों में आकर बैठ जाता है, वही रंग जो करुणा के उफान पर, वही रंग जो करुणा के उफान पर बड़ी आसानी से अपना सारा घमंड छोड़कर, वही रंग जो करुणा के उफान पर बड़ी आसानी से अपना सारा घमंड तोड़कर घुल जाता है और हो जाता है बेरंग अपना लाल रंग छोड़कर। क्या बात है, वाह 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 शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। बहुत बढ़िया खिड़िया जी। अशोक जी आपसे पूछते हैं। ये कविता हमें खूब घुमाती है, दृश्य दिखाती है, प्रतीक बनाती है, बिंब बनाती है, उपमाएं देती है, रूपक बनाती है। अभी अलग अलग चीज़ें जो मुझे इनकी कविता में दिखाई दे रही थी। रूपक तब बनता है जब कोई कहानी सी बन जाए। इन आँखों के बीच नयन की पुतली, उस पुतली के बीच नयन का तारा, आहा, उसके बीचों बीच घनी अमराई में मेरी प्राण किरण आवाज़ तुम्हारा। तुम्हारा। तो वो जो आवाज़ कितनी गहराई में जाके प्यार का होता है, वहाँ तक आप उतरे हैं इस कविता में। बधाई आपका, बहुत बहुत। शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया खिड़िया। और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि तुम अपना रंग जिस तरह से बदल रहे हो हर बार, कुछ नया नया। क्योंकि मैं एक गीतकार हूँ और गीतकार की, जैसे मैंने कहा तुमसे पहले भी मैंने कहा था कि सबसे बड़ी काबिलियत यही है कि आप अपने आप को सारे रंगों में ढाल लो। तुमने नया किया और नए के साथ वो बात कही जो हमारी समझ में भी आई। इसके लिए तुमको बहुत सारी बधाई। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो बधाई तो मिल चुकी है, अब नंबर भी ले लेते हैं। जी सर। समीर जी आपको दे रहे हैं 90। शुक्रिया सर। और अशोक जी देखते हैं कितने आपको दे रहे हैं। अशोक जी दे रहे हैं 80। थैंक यू सर। तो खिड़िया जी आपके हो गए 170। जी आप सर। वहाँ बैठ सकते हैं। शुक्रिया। आगे बढ़े सर। जी बिल्कुल। मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा जिनकी शायरियों में एक अलग ही बात है। इनकी कविताओं का रंग हम सब पर चढ़ चुका है। इनके शेर डराते नहीं है, सीधे दिल में उतर जाते हैं। तो बिना देर किए सोना जी को मंच पे बुलाते हैं। जोरदार तालियां आपके लिए। क्या हाल है सोना जी? बहुत अच्छे हैं सोना जी, कौन से रंग पे आप कविता सुनाने वाली हैं? आप। मैं जब सुनाऊंगी उसी से पहचान लीजिए। पर हम जानना चाहें तो सस्पेंस है। जी। तो ठीक है, फिर आपके मुंह से ही सुनते हैं आप क्या कहने वाली हैं। सोना जी, ऑल द बेस्ट। गुरुओं को मेरा प्रणाम। जो आज का मेरा रंग है उस पर मैंने कुछ शेर कहने की कोशिश की है, इरशाद। आपकी इजाजत से। इरशाद, इरशाद। शाख पर एक आखिरी पत्ता हरा है, शाख पर एक आखिरी पत्ता हरा है, इन दरख्तों का अभी सपना हरा है। क्या बात है, वाह, 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 वाह। बहुत दूर तक जाता है ये शेर। क्या उम्मीद है। वाह 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 वाह, बहुत आशावादी, बहुत आशावादी, वाह वाह। शाख पर एक आखिरी पत्ता हरा है, क्या बात है। इन दरख्तों का अभी सपना हरा है। वाह। अगला शेर खास तवज्जो चाहूंगी। जिंदगी जीने का जज्बा देखिए तो, जिंदगी जीने का जज्बा देखिए तो, पेड़ ये आधा जला आधा हरा है। वाह 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 वाह। भाई बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है सोना, वाह 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 वाह। जिंदगी जीने का जज्बा देखिए तो, पेड़ ये आधा जला आधा हरा है। क्या बात है, वाह। देर तक चलते गए सहरा में हम तब, देर तक चलते गए सहरा में हम तब, दूर आंखों को नजर आया हरा है। वाह 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 वाह
देर तक चलते गए सहरा में हम तब, दूर आंखों को नजर आया हरा है, गांव से आया परिंदा पूछता है, गांव से आया परिंदा पूछता है, शहर में बाकी कहीं थोड़ा हरा है। सीमेंट के जंगल में कहाँ ढूंढ रही हो? वाह 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 वाह। गांव से आया परिंदा पूछता है, शहर में बाकी कहीं थोड़ा हरा है, वाह। सामना बस इसलिए मैं चाहती हूँ, सामना बस इसलिए मैं चाहती हूँ, देखना है जख्म वो कितना हरा है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। सोना वाह। सामना बस इसलिए मैं चाहती हूँ, देखना है जख्म वो कितना हरा है। और आखिरी शेर अर्ज करती हूँ। इरशाद। चाहिए सब खाद मिट्टी और पानी, चाहिए सब खाद मिट्टी और पानी, हर कहीं यूं ही नहीं उगता हरा है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। चाहिए सब खाद मिट्टी और पानी, वाह, हर वाह। कहीं यूं ही नहीं उगता हरा है। वाह 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 वाह। शाख पर एक आखिरी पत्ता हरा है, इन दरख्तों का अभी सपना हरा है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया सोना जी। वहां पे देखो क्या सोना सोना ये हो रहा है। बहुत हरा भरा माहौल हो गया एकदम। हाँ, बिल्कुल। तो अशोक जी से पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। भाई ये पूरी गजल निराशा से आशा की यात्रा है। आप सहरा में भटक रहे हैं और एक हरा दरख्त कितना प्राण दे देता है जब आप रेगिस्तान मरुभूमि में जा रहे हो। तो इस हरेपन को प्रणाम, हमारी तबीयत हरी हो गई। शुक्रिया सर। समीर जी। बहुत बहुत बढ़िया सोना, और बहुत अच्छा कह रही हो, और दिन ब दिन तुम्हारी गज़लों में जो निखार आ रहा है उससे हम लोगों को बहुत, हमारे चेहरों पे वो हरियाली तुमको नज़र आ रही होगी। तो हरा रंग और हरे रंग में जो उम्मीद तुमने दिखाई है और जो सिमलीस तुमने रखी है, और वो काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत बहुत अच्छा, वाह। इस पे मैं 1 घंटे तक बोल सकता हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगी है गज़ल। मैं केवल दुआ देता हूँ, दिल से दुआ देता हूँ कि तुम बहुत आगे जाओ। बहुत शुक्रिया सर। एक बात और, ये हमेशा कहती है गजल कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो हम ये नंबर भी कोशिश से लें कि थोड़ी सी आप भी कोशिश कीजिए नंबर देने की। मैं देता हूँ इनको 100 100 नंबर। और समीर जी आप कितने दे रहे हैं? 100। सोना जी कैसा लग रहा है? फुल मार्क्स मिल गए आपको, कैसा लग रहा है? शब्द कम है बताने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और भी अच्छा करेंगे आगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बेटर करते जाओगे। सोना जी आप वहाँ बैठ सकते। शुक्रिया। है इश्क भी लाल, है खतरा भी ऐसा जो कर दे बेहाल, बुनते रहेंगे ऐसे ही रंगीन हम जाल, तब तक लीजिए एक छोटा सा अंतराल। जल्दी से वापस आ जाइए, आप देख रहे 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। सर आप मेरे को देखिए, आपको क्या लग रहा है मेरा रंग क्या हो सकता है? ब्राउन। हमको जिसने जहर दिया है उसकी अदा गुलाबी है। दुनिया में रंग कई हैं पर मुझको भाता बस नीला है नीला रंग समंदर का। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक। जिसकी कविताओं से छा जाए गालों पर लाली, ढूंढ रहे हैं ऐसा ही कवि हम बवाली, इस शो पर जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि, ओनली ऑन डीडी किसान। सर जी आगे बढ़े, आपकी परमिशन हो तो। जी बिल्कुल। हमारे जो गुरुजन है इनको दर्दे दिल कहते हैं। अमनदीप हमारे दिल में रहते हैं, मंच पर आ जाइए और छा जाइए। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो आपका रंग कौन सा है अमनदीप जी? सर आप मेरे को देखिए, आपको क्या लग रहा है मेरा रंग क्या हो सकता है? ब्राउन। थोड़ा और गैस लगेगा मेरे को लगता है। ग्रे, सलेटी, थोड़ा और। गुलाबी। जी क्या बात है, क्या बात है। तो गुलाबी रंग पे आप कुछ सुनाने वाले जी। अमनदीप जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक गज़ल है और मैंने गुलाबी रंग पे लिखा है और कोशिश की है मैंने कि हर शेर में जो अलग अलग तरह के रंग हैं वो गुलाबी से कैसे जुड़े हुए हैं मैं वो बता सकूं। सर एक कोशिश है, सुनिएगा। बढ़िया बढ़िया, बताइए। हमको जिसने जहर दिया है उसकी अदा गुलाबी है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हमको जिसने जहर दिया है उसकी अदा, उसकी हाय हाय। अदा गुलाबी है, हाँ। इसीलिए भी नीला नहीं हमारा गला गुलाबी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमको जिसने जहर दिया है उसकी अदा गुलाबी है, इसीलिए भी नीला नहीं हमारा गला गुलाबी है। वाह 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 वाह। नई तितलियां लाल फूल को देख रही हैं चाहत से। नई तितलियां लाल फूल को देख रही हैं चाहत से। लाल फूल के गाल गुलाबी, शर्मो हया गुलाबी है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। नई तितलियां लाल फूल को देख रही हैं चाहत से। लाल फूल के गाल गुलाबी, शर्मो हया गुलाबी है। और उसकी आंखों के नीचे अब काले कुएं बसते हैं। उसकी आंखों के नीचे अब काले कुएं बसते हैं। उन कुओं से मुझ तक आने वाली हवा गुलाबी है। वाह 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 वाह। उसके शुक्रिया। उसकी आंखों के नीचे अब काले कुएं बसते हैं। उन कुओं से मुझ तक आने वाली हवा गुलाबी है। और बड़े सलीके से उसने मेरे सीने पर जख्म सिला। वाह ध्यान दीजिएगा, सीने का जख्म नहीं सिला, सीने पर जख्म सिला। वाह। बड़े सलीके से उसने मेरे सीने पर जख्म सिला। जख्म हरा है लेकिन उसने धागा लिया गुलाबी है। बड़े सलीके से उसने मेरे सीने पर जख्म सिला। जख्म हरा है लेकिन उसने धागा लिया गुलाबी है। धागा लिया गुलाबी है। और उसके लायक बनने को सारे जज्बात सफेद किए। बहुत खूब, बहुत। उसके लायक बनने को सारे जज्बात सफेद किए। इश्क आया जब ग्राहक बनके पूछने लगा गुलाबी है। शुक्रिया शुक्रिया। वाह। उसके लायक बनने को सारे जज्बात सफेद किए। इश्क आया जब ग्राहक बनके पूछने लगा गुलाबी है। और हल्दी ने
एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर अमन। हल्दी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर अमन। दुल्हन का बस तन पीला है, मन पर चढ़ा गुलाबी है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। वाह, शुक्रिया, शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया सर। ओए, ओए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हल्दी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मगर अमन। दुल्हन का बस तन पीला है, मन पर चढ़ा गुलाबी है, मन पर चढ़ा गुलाबी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अमन जी, अब देखते हैं आपके कमेंट्स पे भी हमें लग रहा है गुलाबी आएगा। समीर जी, आज की शाम लगता है बहुत हसीन होने वाली है और एक से बढ़ के एक गज़लें, गीत और जो रंग आ रहा है, बहुत अंदर से खुशी हो रही है, क्योंकि जब उम्मीद के आसपास कहीं सूरज दिखता है तो अच्छा लगता है। और मैं बहुत दुआ देता हूँ इस गज़ल के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक और यू। खास तौर से उस आखिरी शेर के लिए जिस हल्दी के ऊपर तुमने गुलाबी का रंग चढ़ाया है बहुत अच्छा, और वाह। हार करवाई है हल्दी की, वो काबिले तारीफ है। काबिले बहुत शुक्रिया, अच्छा, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया सर। देखिए अमनदीप, इस बार मैं आप पर क्यों मुग्ध हुआ हूँ, उसका कारण यह है कि इस बार आपने काव्य कौशल दिखाया है। कवि कर्म में जो ऊंचाई आती है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। जी सर। कविता को कहा जाता है पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ और इमोशंस, पावरफुल फीलिंग्स। जी। तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये तो इसका गुण दोष दोनों हैं। जी जी। लेकिन आपने इसमें बिसात बिछाई है कि गुलाबी के साथ मैं सफ़ेद कैसे लाऊंगा, फिर लाल कैसे लाऊंगा, फिर पीला हल्दी कैसे लाऊंगा, और जल्दी नहीं मचाइए। जी सर। आपने उसको निर्वाह तक लाने के लिए, उसे निभाने के लिए तार्किकता का सहारा लिया है बहुत कि लॉजिक होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जो जिसको हम कहते हैं पोइटिक लॉजिक, और इसी को कहते हैं पोइटिक लिबर्टी। जी 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 जी। ये एक आज़ादी भी है कवि की, और ये ऐसी आज़ादी है जो दूसरे को अपने तर्क से ध्वस्त कर दे। बता गलत कहाँ है, मैंने गलत क्या कहा है, बन गुलाबी होता है कि नहीं होता? तुम चढ़ाओ हल्दी, लेकिन चढ़ा तो गुलाबी है। जी जी जी। बहुत अच्छी पंक्ति पे दाद मिली आपको, बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते हैं आपको समीर जी कितने नंबर देते हैं। 100। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अशोक जी आपको देते हैं 100। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने करी 100 करोड़ की बात। कैसा लग रहा है आपको 100 करोड़ की बात करके? एक्चुअली बहुत ज़्यादा राहत महसूस हो रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो परफॉर्मेंस थी, मैं ऑलमोस्ट एलिमिनेशन तक पहुंच गया था। वो कहते हैं ना, एलिमिनेशन के मुंह से जस्ट बाहर आया था। तो काफ़ी सुकून मिल रहा है कि इस बार कुछ अच्छा हुआ है, और इंशाल्लाह ऐसे ही आगे कोशिश करेंगे और मेहनत करने की। अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू अमनदीप। थैंक यू सो मच। हमारे अगले कवि वो हैं जिनके शेर सीधे दिल को घायल करते हैं। ये इतना उम्दा लिखते हैं, इतना उम्दा लिखते हैं कि पिछली बार हमारे गुरुओं को खड़े होकर तालियां बजानी पड़ी थी। ये बेजोड़ है, तो कविराज भी तालियां बजाएगा और जब विनीत शंकर स्टेज पर आएगा। नमस्कार। तो विनीत जी, आपका कौन सा रंग है? कैसा लग रहा हूँ मैं अभी? ब्राउन। ये तो हो गया, आगे ब्लू। बस यही वाला। नीला। हाँ। नीला रंग है। हाँ। चलो फिर नीले पे सुना दो। गुड लक। दुनिया में रंग कई हैं पर, दुनिया में रंग कई हैं पर मुझको भाता बस नीला है। क्या बाबा। दुनिया में रंग कई हैं पर मुझको भाता बस नीला है
है नीला रंग समंदर का, है नीला रंग समंदर का जो गहराई से गहरा है नीला रंग समंदर का जो गहराई से गहरा है। सुख दुख की लहरें आती है पर शांत चित्त सा ठहरा है। अच्छा, वाह वाह वाह। है नीला रंग समंदर का जो गहराई से गहरा है। सुख दुख की लहरें आती हैं पर शांत चित्त सा ठहरा है। खामोशी इसकी क्षमता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। खामोशी इसकी क्षमता है, मुझको भी ऐसा बनना है। वाह, खामोशी इसकी क्षमता है, मुझको भी ऐसा बनना है। दुनिया में रंग कई हैं पर मुझको भाता बस नीला है। वाह वाह। दुनिया में रंग कई हैं पर मुझको भाता बस नीला है। दूसरी उपमा देखिए सर कि नीले अंबर को देख जरा, नीले अंबर को देख जरा खुद में विस्तार समेटे है। नीले अंबर को देख जरा, नीले अंबर को देख जरा खुद में विस्तार समेटे हैं। नक्षत्र ग्रह तारे सारे इसके पहलू में पलते हैं। विस्तार ही इसकी क्षमता है, विस्तार ही इसकी क्षमता है। मुझको भी ऐसा बनना है। दुनिया में रंग कई हैं पर मुझको भाता बस नीला है। मुझको भाता बस नीला है नीला चक्र तिरंगे का। वाह वाह। है नीला चक्र तिरंगे का जो सिखलाता बढ़ते रहना। है नीला चक्र तिरंगे का जो सिखलाता बढ़ते रहना। गिरते रहना, उठते रहना, थके बिना चलते रहना। थके बिना चलते रहना। हाँ, गति ही इसकी क्षमता है। हाँ, गति ही इसकी क्षमता है। मुझको भी ऐसा बनना है। दुनिया में रंग कई हैं पर मुझको भाता बस नीला है। मुझको भाता बस नीला है। और मेरे नाम है विनीत शंकर। शंकर से एक उपमा देखिए कि है नीला कंठ सदाशिव का। है नीला कंठ सदाशिव का, विष को वो धारण करते हैं। है नीला कंठ सदाशिव का, वो विष को धारण करते हैं। जग का सारा दुख हरते हैं। ब्रह्मांड है उनकी मुट्ठी में। ब्रह्मांड है उनकी मुट्ठी में फिर भी भोले कहलाते हैं। वाह 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 वाह। ब्रह्मांड है उनकी मुट्ठी में फिर भी भोले कहलाते हैं। भोलापन उनकी क्षमता है। भोलापन उनकी क्षमता है। मुझको भी उनसा बनना है। दुनिया में रंग कई हैं पर मुझको भाता बस नीला है। दुनिया में रंग कई हैं पर मुझको भाता बस नीला है। मुझको भाता बस नीला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया जी नीत जी। जी चलिए देखते हैं हमारे गुरुजन क्या कहते हैं। अशोक जी क्या कहना सर। चाहिए? देखिए विनीत, आपकी काव्य क्षमता हम पहले देख चुके हैं और इस बार हम थोड़ी और ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे। जी सर। आपने ये सोच के लिखा है कि मुझे नीले रंग पे लिखना है, ये इसमें दिखता है। जी सर। है ना? तो ये सायास प्रयत्न किया है, आपने अनायास उठी हुई कविता जैसा नहीं है। जी सर। आपकी कविता में ये बात जम नहीं रही है कि आपको सिर्फ नीला रंग भाता है। उसके लिए और जोरदार चीज़ें आनी चाहिए थी। कोशिश रहेगी सर, मेरी पूरी कोशिश। आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी सर, बहुत बहुत आभार सर। लीक से हटके इस बार तुमने कुछ कहने की कोशिश की। अब वो कोशिश कितनी कामयाब थी उसका फैसला हम लोग करेंगे, मगर ये अच्छा लगा मुझे कि कम से कम तुमने अपनी एक कोशिश तो की कि हर बार गज़ल कह के बोले एक बार कुछ अलग भी तो करें ताकि गुरुजनों को मेरा दूसरा रंग भी तो देखने के लिए मिले। जी। और अच्छी कोशिश की, बहुत मेहनत की है तुमने और उसके लिए बधाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार सर। फिर नंबर भी देख लेते हैं कितने मिल रहे हैं आपको। देखते हैं समीर जी आपको कितने नंबर देते हैं। 80। शुक्रिया सर। और अशोक जी आपको दे रहे हैं मैं भी 80। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपका टोटल हो गया 160। जी सर। थैंक यू विनीत, आप वहां बैठ सकते हैं। आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। जल्दी से जाके जल्दी से वापस आ जाएंगे।
ये चाहिए आपको? नहीं? नहीं। चलो ठीक है। इसमें से कोई रंग है जो आपकी पोयम में हो? फितरत मेरी पानी सी है, अब जो रंग चाहे चुन ले तू। तो फिर पानी का कौन सा रंग हुआ? अच्छा चलो मैं हिंट देती हूँ, ये रंग सबसे फीका है। अच्छा, सब फीका फीका। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक। जिसकी कविता से छा जाए हरियाली, ढूंढ रहे हैं हम ऐसा कवि जिसकी बात हो निराली। इस शो पर जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि, ओनली ऑन डीडी किसान। अब उस लड़की को मंच पर बुलाऊंगा जो बादल की तरह छाती भी है और बरस भी जाती है। इनकी कविताओं ने सबका दिल जीता है और इनकी शरारतें इनकी पहचान है। इस मंच की ये शान है और इनकी प्रतिभा से कौन अनजान है। वाह वाह वाह। श्वेता सिंह जी मंच पे आ जाइए और छा जाइए। ये चाहिए आपको? नहीं? नहीं। चलो ठीक है। इसमें से कोई रंग है जो आपकी पोयम में हो? फितरत मेरी पानी सी है, अब जो रंग चाहे चुन ले तू। तो फिर पानी का कौन सा रंग हुआ? अच्छा चलो मैं हिंट देती हूँ, ब्लू। ये रंग सबसे फीका है। ये रंग फीका है? मेरा रंग सबसे फीका है। अच्छा, सबसे फीका फीका सफेद। अच्छा श्वेता, श्वेता। चल ठीक है श्वेता जी, विश यू ऑल द बेस्ट। और हम वहां जाके बैठ जाती हैं। ठीक है। सोना जी ये देखो कितना सोना लग रहा है, देखो। ये आपसे सफेद जोड़ा पहन के चंदा आया है दर पे दुआएं देने। क्या बात है, वाह वाह वाह। सफेद जोड़ा पहन के चंदा आया है दर पे दुआएं देने, झांके झरोखे से हौले हौले, झांके झरोखे से हौले हौले, आया है सारी बलाएं लेने। वाह 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 वाह। सफेद जोड़ा पहन के चंदा आया है दर पे दुआएं देने। सफेद रंग में चमक रही है चांदी की चम्मच भी चांदनी से। क्या बात है। सफेद रंग में चमक रही है चांदी की चम्मच भी चांदनी से। रोशन हुआ है ये संगे मरमर, रोशन हुआ है ये संगे मरमर, सफेद बल्बों की रोशनी से। वाह। सफेद कुर्ती पर पीली हल्दी, सफेद कुर्ती पर पीली हल्दी, दुल्हन है देखो लगाए बैठी। सारी मिठाइयों में काजू कतली, गोरी हूं मैं तो अकड़ के बैठी। सफेद पर्दों पर लाल लड़ियां, सफेद पर्दों पर लाल लड़ियां, गुलाब देखो क्या जच रहे हैं। सफेद पर्दों पर लाल लड़ियां, गुलाब देखो क्या जच रहे हैं। सफेद बादल आए हैं छत पर, सफेद बादल आए हैं छत पर, बरखा के और तोहफे बट रहे हैं। सफेद चंपा सजी है अंगना, घर खुशबुओं से महक रहा है। श्वेत कबूतर देता बधाइयाँ, श्वेत कबूतर देता बधाइयाँ, खिड़की पे मेरी चहक रहा है। क्या बात है, वाह। सफेद कुंदन गले में डाले, वाह। सफेद कुंदन गले में डाले, परी सी देखो वो लग रही है। प्रेम जमा है आंखों के नीचे, प्रेम जमा है आंखों के नीचे, और रातों में वो बावरी जग रही है। खुशी उदासी घृणा या डर हो, खुशी उदासी घृणा या डर हो, गुस्सा अचंभा या चाहत का पल हो। वाह। खुशी उदासी घृणा या डर हो, गुस्सा अचंभा या चाहत का पल हो, सारे के सारे श्वेत बनाए, इंद्रधनुष सारे इसमें समाए। सफेद रथ पर
होके सवार, सफेद रथ पर सवार होकर आएंगे साजन कल उनके दर पर। वाह 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 वाह। सफेद रथ पर सवार होकर आएंगे साजन कल उनके दर पर, सफेद फूलों में सज सवर कर जाएगी डोली कल उनके घर पर। क्या बात है, वाह। रात के 4:30 बजे हैं, रात के 4:30 बजे हैं, जाने ये घंटी क्यों बज रही है। वाह। रात के 4:30 बजे हैं, जाने ये घंटी क्यों बज रही है। फ़ोन उठाया, खबर मिली है, कल कोई डोली नहीं उठ रही है। फ़ोन उठाया, खबर मिली है, कल कोई डोली नहीं उठ रही है। नई शेरवानी शादी की सजना, श्वेत कफन में बदली हुई है। मलंग थी वो तो दुल्हन बनेगी, दुल्हन से पहले बेवा हुई है। सफ़ेद रंग तो पसंद था उसको, सफ़ेद रंग तो पसंद था उसको, उसी से नज़रें चुरा रही है। सफ़ेद रंग तो पसंद था उसको, उसी से नज़रें चुरा रही है। श्वेत आँखों में श्वेत मोती, उसे उदासी बुला रही है। ना तो अब चंदा दुआएं देगा, ना ही वो उसकी बलाएं लेगा। वाह। ना तो अब चंदा दुआएं देगा, ना ही वो उसकी बलाएं लेगा। ना तो अब चंदा दुआएं देगा, ना ही वो उसकी बलाएं लेगा। सफ़ेद साया जहन में होगा, उम्र भर जो सदाएं देगा, उम्र भर जो सदाएं देगा, सदाएं देगा, सदाएं देगा, सदाएं देगा। शुक्रिया। श्वेता जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरा ट्विस्ट कर दिया इन्होंने। समीर जी क्या कहना चाहेंगी आप। तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी थी, और जो बात जिस तरह से तुम कहती हो, और ये बहुत अच्छा लगा उसका क्लाइमेक्स जो कविता का था, जहाँ से शुरू करके जहाँ पे लाके तुमने ख़त्म किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अशोक जी। श्रृंगार से लेके अंतिम यात्रा तक श्वेत रंग की महत्ता का जो तुमने पूरा रूपक बनाया है, जिसमें बीच में पीले परिधान पर, सफ़ेद परिधान पर पीली हल्दी भी लगाई है, तो वो श्वेत की महिमा तुमने बहुत अच्छी तरह से गाई है। लेकिन आपने जो प्रयास किया श्वेता, मैं आपको बधाई देता। जी, तो अब देखते हैं हमारे प्रकाशक लोग कितने नंबर छापते हैं। चलो ये हाथ में आ गया। अशोक जी ने दिए 80 और समीर जी ने दिए 70, तो आपका टोटल हो गया 150। श्वेता जी। तो ठीक है, अब इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप ब्रेक ले लो, रोटी बनानी बना लो, खाना खा लो, 5 मिनट में आ जाओ, हम यहीं पे मिलेंगे। 5 मिनट में नहीं, यूं गए यूं आए। आप देख रहे हो 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। अपनी शर्मिंदगी के पहाड़ पर फिर चलने चला हूँ, मैं अपनों को अपने से दूर फिर करने चला हूँ। वाह। अपनी शर्मिंदगी के पहाड़ पर फिर चढ़ने चला हूँ, मैं आज फिर वही गलती करने चला हूँ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जो बहा दे शब्दों की कटार से लहू नीला, ढूंढ रहे हैं कभी हम ऐसा ही कोई कटीला। इस शो पर जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। ये घुंघराले बालों वाले कवि हीरो जैसे लगते हैं। कविताएं जो ये लिखते हैं क्या खूब लिखते हैं। संगीत और साहित्य का अजब मिश्रण है ये कोई और नहीं हमारे प्यारे सूर्यवर्धन है। आ जाइए मंच पर।
अच्छा, क्या कौन से रंग पे सुनाने वाले हो? स्लेटी। सलेटी। सलेटी पे भी होता है कुछ। चलिए देखते हैं आप क्या करने वाले हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए दिल की स्लेट पे, हाँ स्लेट भर लिया है स्लेट की तरह। चलिए, आपका बहुत बहुत स्टेज आपका है। अब सुनाइए प्लीज। गुड लक। नमस्कार गुरुजन। आज का जो मेरा रंग है स्लेटी। वाह। कहीं ना कहीं हम सब में एक कसैला स्लेटी रंग छुपा है अंदर। उस कसैले और स्लेटी रंग को मैं बाहर निकाल कर एक इंसान बनाया हूँ, और अब मैं एक कविता के ज़रिए उस इंसान की ज़ुबान आपसे बयां करूँगा आपके सामने। तो इजाज़त दीजिए। स्वागत स्वागत। अपनी शर्मिंदगी के पहाड़ पर फिर चढ़ने चला हूँ। अपनी शर्मिंदगी के पहाड़ पर फिर चलने चला हूँ। मैं अपनों को अपने से दूर फिर करने चला हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि दूर सभी मेरे जाएंगे। हाँ, मुझे मालूम है कि दूर सभी मेरे जाएंगे। मालूम है कि लौट कर वो शायद ही आएंगे। मुझे मालूम है कि लौट कर वो शायद ही आएंगे, पर मैं किसी को रोक तो नहीं सकता ना। पर मैं किसी को रोक तो नहीं सकता ना। पर मैं किसी को रोक तो नहीं सकता ना। वैसे ही है कि जो आएंगे वो आएंगे, जो जाएंगे वो जाएंगे। वाह। अपनी शर्मिंदगी के पहाड़ पर फिर चढ़ने चला हूँ मैं आज, फिर वही गलती करने चला हूँ। मैं ये अच्छाई का चोगा ओढ़े फिर थकने लगा हूँ। मैं ये अच्छाई का चोगा ओढ़े फिर थकने लगा हूँ। मैं अन्यायी, निर्दयी, पाखंडी फिर बनने चला हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि ये घनघोर पाप है। हाँ, मुझे मालूम है कि ये घनघोर पाप है। सब कहेंगे देखो कैसे डसता ये सांप है। पर अब मैं हमेशा ढोंग तो नहीं कर सकता ना। पर अब मैं हमेशा ढोंग तो नहीं कर सकता ना। वैसे भी सब कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। मैं ये अच्छाई का चोगा ओढ़े अब थकने लगा हूँ। मैं आज फिर वही गलती करने चला हूँ। मैं खुद की नज़रों में आज फिर गिरने चला हूँ। मैं खुद की नज़रों में आज फिर गिरने चला हूँ। पश्चाताप की आग में फिर झुलसने चला हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे मालूम है मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। खुद ही खुद को मार कर मैं घाव मुझको लगाऊंगा। खुद ही खुद को मार कर मैं घाव मुझको लगाऊंगा। अब मैं खुद को खुद से दूर तो नहीं रख सकता ना। अब मैं खुद को खुद से दूर तो नहीं रख सकता ना। नहीं लिया ये कदम तो शायद जीवन भर पछताऊंगा। मैं खुद की नज़रों में आज फिर गिरने चला हूँ। मैं आज फिर वही गलती करने चला हूँ। मैं अतीत के गड्ढे में खुद को फिर धकेलने चला हूँ। मैं अतीत के गड्ढे में खुद को फिर धकेलने चला हूँ। मैं काश के चक्रव्यूह में फिर फंसने चला हूँ। मैं काश के चक्रव्यूह में फिर फंसने चला हूँ। हाँ, मुझे मालूम है कि ये सब मैंने पहले भी किया है। हाँ, मुझे मालूम है कि ये सब मैंने पहले भी किया है। ये वही मीठा दंड है जो हर बार मैंने खुद को दिया है। पर अब मैं एक परवाने को आग से तो नहीं बचा सकता ना। इसमें मेरा हाथ नहीं, ये व्यक्तित्व मुझे उसने दिया है। इसमें मेरा हाथ नहीं, ये व्यक्तित्व मुझे उसने दिया है। अतीत के गड्ढे में गिरने चला हूँ। अच्छाई का चोगा ओढ़े थकने लगा हूँ। मैं खुद की नज़रों में गिरने चला हूँ। शर्मिंदगी के पहाड़ पे चढ़ने चला हूँ। मैं आज फिर वही गलती करने चला हूँ। मैं आज फिर वही गलती करने चला हूँ। मैं आज फिर वही गलती करने चला हूँ। धन्यवाद। वो सूर्या जी, चलिए पूछते हैं हमारे गुरुजनों से। जी समीर जी, कैसा लगा आपको? नहीं बेटा, बात नहीं बनी। बात जो भी तुम कहना चाह रहे हो वो कहीं इतनी ज़्यादा उलझ गई जी कि वो दिल को कहीं, दिमाग को कहीं ले जाके दूर दूर। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको समझूं जी कि कहीं जो तुम निशाना लगा रहे हो, जी निशाना तुमने बहुत सही जगह पे लगाने की कोशिश की, जी मगर वो कोशिश इस बार कामयाब नहीं रही। सॉरी फॉर दैट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, धन्यवाद। कविता में कविता तो है, जी
ग्रे शेड्स हैं जी। लेकिन आपको विषय दिया गया था, तो प्रश्न आपसे कहा गया कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी और आप पानी पूरी और गोलगप्पे पे सुनाए जा रहे हो। तो विषय के आसपास नहीं आए। आपकी भूमिका ठीक थी, लेकिन आप प्रस्तावना के बाद जो आपने माल पेश किया उसमें वो बात नहीं थी। ठीक है ना? बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो फिर नंबर देख लेते हैं। समीर जी आपको दे रहे हैं 60 पॉइंट। धन्यवाद। 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 अशोक जी धन्यवाद। आपको दे रहे हैं 70। तो दोनों मिला के हो गया जी 130। 130। तो आप वहां पे बैठ सकते हैं सूर्या। जी। तो आज की जो पहली परीक्षा थी ये हो चुकी है। इसमें जो टॉप नंबर हैं जिनके, वो हैं सोना और अमनदीप। आपको मिले सबसे ज्यादा नंबर। और अभी जो लोएस्ट है जिसके नंबर है वो सूर्या। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते फिर से वापस आएंगे और इनको एक और मौका मिलेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हो चुका है हमारे आज की परीक्षा में। ठीक है, हम मिलते हैं अगले हफ्ते। आप देख रहे हो 100 करोड़ का कावे। है सुनो इस मुल्क का एक तबका भी यहाँ जो चाहता है मजहबी हर बात से ऊपर निकलना। खूह में लिपटी कुछ गजलों की कटी कलाई देखी है। अभी साथ है कल बिछड़ जाएंगे, सभी दोस्त फिर अपने घर जाएंगे। बरसात के उस दिन में कुछ अलग बात थी। इंद्र ने प्रेम से भूमि सहलाई हो, वह ऐसी बरसात थी। ये अगर सच है कि इंसान का मुकद्दर है गरीबी, इस तरीके से अमीरी के बराबर है गरीबी।